जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड। हीलिंग पावर मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। मेरा नाम अपोस्टल अरविंद इफ्राइम है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, सबों को आशीष दीजिए। जो देख रहे हैं सुन रहे हैं परमेश्वर, सबों के ऊपर परमेश्वर आपका बरकत और परमेश्वर आपके आशीषों को ढेरिए और पवित्र आत्मा आप इस कार्यक्रम को चलाइए। धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। हम प्रार्थना के विषय में बात कर रहे हैं और बहुत दिनों से हम प्रार्थना के ऊपर सीरीज कर रहे हैं। आज हम प्रार्थना के बारे में और एक विषय देखेंगे। आज हम देखते हैं याबेस का प्रार्थना। अगर हम पहले इतिहास 4 अध्याय के 9 और 10 वचनों को अगर हम पढ़ते हैं तो, और याबेस अपने भाइयों से अधिक प्रतिष्ठित हुआ और उसकी माता ने यह कहकर उसका नाम याबेस रखा कि मैंने इसे पीड़ा होकर उत्पन्न किया। और याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को यह कहकर पुकारा। याबेस का प्रार्थना जो बहुत ही आशीषित प्रार्थना है। याबेस की प्रार्थना हम सबों को करना चाहिए। याबेस के प्रार्थना में 4 अंश हैं जिसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम जान लें कि याबेस कौन है। याबेस के विषय में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं गया है, लेकिन याबेस के बारे में जब हम पढ़ते हैं बाइबल में तो हमें ये पता चलता है कि वो जूड़ा गोत्र का था। उसी गोत्र से प्रभु यीशु मसीह भी जन्म लिए। याबेस के परिवार के बारे में अगर हम देखेंगे तो याबेस के और भी भाई भी थे। याबेस के विषय में सबसे बड़ा गुण यह था कि उसने परमेश्वर को पुकारा। इस संसार में कई सारे लोग बहुत विभिन्न तरीकों से प्रसिद्धि पाते हैं। कुछ जन अपने धन के कारण, कुछ जन अपने टैलेंट्स के कारण, कुछ जन अपने पढ़ाई के कारण, कुछ जन अपने व्यापार के कारण, कुछ जन अपने बेईमानी के कारण भी लोग प्रसिद्ध होते हैं। यहाँ पर लोग प्रसिद्ध होते हैं संसार में। लेकिन बहुत ही कम जन हैं जो अपने प्रार्थना के जीवन से प्रसिद्धि पाते हैं। याबेस एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने प्रार्थना के जीवन से प्रसिद्धि पाया। बाइबल में हम याबेस के बारे में इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि याबेस के किए हुए प्रार्थना के कारण। याबेस का प्रार्थना बहुत ही प्रबल और प्रभावशाली प्रार्थना है और ये प्रार्थना हर मसीह को करना चाहिए। याबेस नाम का अर्थ है दुख। किस कारण से याबेस की माँ ने याबेस का नाम दुख रखा है यह तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन सोच कर देखिए, जिस बच्चे का नाम दुख है उसको कितना पीड़ा सहना पड़ा होगा अपने परिवार में, अपने दोस्तों के बीच, समाज के बीच। याबेस का जीवन बहुत दुखद पूर्ण रहा होगा और याबेस अपने जीवन को बहुत दुख से गुजारा होगा, क्योंकि उस नाम के कारण वो कहीं भी गया होगा, लोग उसको दुख दुख करके पुकारे होंगे। लेकिन एक ऐसा स्थान है जहाँ पर हम सबों को मौका है आशीष पाने का, और वो स्थान है परमेश्वर का। याबेस ने ये सच्चाई को जाना कि वो एक ऐसा स्थान उसके जीवन में है, एक ऐसा व्यक्ति उसके जीवन में है, एक ऐसा परमेश्वर उसके जीवन में है जो उसे आशीष दे सकता है, और उसने उस परमेश्वर को पुकारा। परमेश्वर संसार जैसा प्रेम करता है वैसा प्रेम नहीं करता है हमें। परमेश्वर का प्रेम अनंत है। परमेश्वर ने पृथ्वी सृष्टि संसार बनने से पहले ही निर्णय कर लिया कि वो हमसे प्यार करेंगे और हमारी सुनेंगे। जो भी परमेश्वर को पुकारेंगे परमेश्वर उनकी पुकार सुनते हैं। और याबेस ने परमेश्वर को पुकारा और प्रार्थना किया, और उसने 4 चीजें प्रार्थना की। चार विषयों को लेकर उसने प्रार्थना की, और हम सबों को भी ये 4 विषयों को लेकर प्रार्थना करना जरूरी है। पहला विषय जो याबेस ने प्रार्थना किया, पहला इतिहास 4 के 10 में हम देखते हैं, याबेस ने इज़राइल के परमेश्वर को पुकार कर कहा, भला होता कि तू मुझे सचमुच आशीष देता। आशीष हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, और विशेष तरीके से परमेश्वर का आशीष। और आशीष सिर्फ परमेश्वर ही हमें दे सकता है। पुराने नियम में अगर हम देखते हैं तो लोग झगड़ा किए, एक दूसरे को धोखा दिए सिर्फ आशीष के लिए। अगर हम उत्पत्ति ग्रंथ के 27वां अध्याय में अगर हम पढ़ते हैं तो इसहाक ने अपने बड़े भाई ईसाऊ को धोखा दिया अपने माँ के कहने पर, और अपने पिता से झूठ बोलकर उसने आशीष को चुरा लिया जो उसका बड़ा भाई का था। आशीष के लिए ही उसने अपने भाई से झूठ बोला। आज के संसार में भाई भाई जमीनों के लिए लड़ते हैं,
जायदादों के लिए लड़ते हैं, पैसों के लिए लड़ते हैं। लेकिन पुराने नियम में हमने देखा कि दो भाई आशीष के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि आशीष जो परमेश्वर का आशीष होता है वो संसार के धन से भी उत्तम होता है। संसार का धन खत्म हो सकता है, संसार के धन को चोरी किया जा सकता है, लेकिन आशीष को कोई चोरी नहीं किया जा सकता। परमेश्वर जब आशीष देता है तो वो आशीष सिर्फ हमारी पीढ़ी तक ही नहीं, हमारे बाद वाली पीढ़ी, माने हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के बच्चे, हमारे आने वाली कई पीढ़ियों तक ये आशीष सबके जीवन में रहता है। ये आशीष को कोई चुरा नहीं सकता, ये आशीष को कोई गवा नहीं सकता जो परमेश्वर देता है। इसीलिए पुराने नियम में अगर हम देखते हैं, आशीषों के लिए भाई भाइयों के बीच में झगड़े हो जाते थे। ईसाऊ ने अपने भाई याकूब को मारने का प्रयास किया क्योंकि उसने उसका आशीष चुरा लिया। आशीष पुराने, अगर हम नए नियम में हम देखते हैं, 120 प्रभु के चेले मिलकर प्रार्थना किए और संसार में सबसे बड़ा आशीष आया और वो था पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आए और 3000 लोग पवित्र आत्मा से भरे और प्रभु यीशु मसीह को जाने। आशीष के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। आशीष के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अगर हम घर बना रहे हैं तो हमें आशीष चाहिए, अगर हम विवाह कर रहे हैं तो हमें आशीष चाहिए, हमारे पारिवारिक जीवन के लिए आशीष चाहिए, हमारे आर्थिक जीवन के लिए हमें आशीष चाहिए। और यही नहीं बल्कि हमारे विकास, हमारे हर क्षेत्र के, हर तरीके के विकास के लिए हमें परमेश्वर का आशीष ज़रूरत है। हम एफिशियन का 1:3 में हम पढ़ते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दी हैं। बाइबल हमें स्पष्ट तरीके से कहता है कि स्वर्ग का हर आशीष पिता ने यीशु के नाम से हमें दे दिया है। हमें विश्वास करना है कि हम आशीषित हैं। याबेस कहता है, भला होता अगर तू मुझे आशीष देता। याबेस को उस आशीष का कीमत मालूम है, क्योंकि जीवन में कुछ भी हासिल किया जाना है या जीवन में कुछ भी हासिल तब किया जा सकता है जब हमारे जीवन में परमेश्वर का हाथ हो और आशीष हो। इसीलिए याबेस ने प्रार्थना किया कि परमेश्वर मुझे आशीष दे। यहाँ पर एक बात का ध्यान दीजिए कि याबेस परमेश्वर से ये नहीं कह रहा कि किस तरीके का आशीष उसे चाहिए। ये चुनाव याबेस ने परमेश्वर के ऊपर ही छोड़ दिया। कई बार हम परमेश्वर को कहते हैं कि हमें इसी प्रकार का आशीष परमेश्वर हमें दीजिए, इसी प्रकार का आशीष से मुझे नवाजिए, इसी प्रकार का आशीष मुझे चाहिए, तो धन का आशीष या गर्व का आशीष या कामयाबी का आशीष। लेकिन याबेस के विषय में याबेस सिर्फ ये कह रहा है कि परमेश्वर तू मुझे आशीष दे। जब ये चुनाव हम परमेश्वर के ऊपर छोड़ देते हैं तो हमें परमेश्वर अपने तरीके से हमें आशीष देना शुरू करेगा। वो आशीष जिससे हम सही रीति से कामयाब हो सकते हैं, वो आशीष परमेश्वर हमें देना शुरू करेगा। परमेश्वर से ये कहना कि परमेश्वर मुझे आशीष दे गलत नहीं है। हमें निरंतर याबेस की तरह अपने ऊपर आशीष मांगना है, अपने बच्चों के ऊपर आशीष मांगना है, अपने परिवार के ऊपर आशीष मांगते रहना है, अपने व्यापार के ऊपर आशीष मांगना है। अगर आप सेवक हैं तो आपके सेवकाई के ऊपर आशीष का प्रार्थना आपको करना चाहिए। बाइबल कहता है कि हम आशीषित हैं। हम आशीषित हैं, ये बात सही है, लेकिन ये आशीष हमारे जीवन में दिखना चाहिए, ये आशीष हमारे जीवन में अनुभव करना चाहिए। परमेश्वर ने 8000 के ऊपर आशीषों को बाइबल में लिखा है और रखा है। इतने सारे आशीषें हमारे जीवन में हैं, लेकिन ये आशीष हमारे जीवन में तब हम महसूस कर सकेंगे जब हम परमेश्वर से प्रार्थना में मांगते हैं। तो सबसे पहला अंश जो याबेस ने प्रार्थना किया कि परमेश्वर मुझे आशीष दे। दूसरा जो याबेस ने प्रार्थना किया, पहला इतिहास 4:10 में हम देखते हैं, और मेरा देश बढ़ाता। याबेस ने कहा कि मेरा देश बढ़ाओ, मेरा देश बढ़ाओ यानी मेरे सरहदें बढ़ाओ। बाइबल कहता है उत्पत्ति ग्रंथ के 24:1 में, अब्राहम वृद्ध हो चुका था और परमेश्वर ने उसे विस्तार किया और आशीष दिया। अब्राहम की मृत्यु के बाद परमेश्वर ने आशीष इसहाक को दिया। उत्पत्ति ग्रंथ के 25:11 में अगर हम देखते हैं, इसहाक के बाद यह आशीष याकूब के जीवन में आया। अगर हम उत्पत्ति ग्रंथ के 35वां अध्याय का 10 से लेकर 11 में अगर हम देखते हैं तो हम एक बात पढ़ते हैं कि परमेश्वर देशों को, राजाओं को और पीढ़ी पीढ़ी को आशीष देने वाला परमेश्वर है। ये आशीष, ये विस्तार कहाँ से आता है? ये परमेश्वर देता है। Abundance comes from God। अगर परमेश्वर हमें विस्तार देता है, अगर परमेश्वर हमारे सरहदों को बढ़ाता है,
तो उसे कोई रोक नहीं सकता, तो उस बढ़ोतरी को कोई रोक नहीं सकता। हमें अक्सर और हमें निरंतर परमेश्वर को अपने सरहदों को बढ़ाने की मांग करना चाहिए। हमारी प्रार्थना में हमारे बच्चों के प्रति, हमारे परिवार के प्रति परमेश्वर से निरंतर ये प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर हमारे सरहदों को बढ़ाइए। सरहदों को बढ़ाने का अर्थ होता है प्रसिद्धि पाना, यानी आप परमेश्वर से प्रसिद्धि मांग रहे हैं। ये प्रार्थना कोई गलत नहीं है। हम एक व्यापार इसलिए शुरू करते हैं कि वो विकसित हो। सब ये चाहते हैं कि हमारा परिवार विकास में प्रवेश करे, हमारा सेवकाई विकास में प्रवेश करे। तो विकास सिर्फ धन का ही नहीं, विकास ज्ञान का भी होता है, विकास सेहत का भी होता है। तो परमेश्वर से ये कहना कि परमेश्वर मेरे सरहदों को बढ़ाओ, इसका मतलब है आप परमेश्वर को ये कह रहे हैं कि परमेश्वर मुझे अच्छा स्वास्थ्य दे, परमेश्वर मैं जहां भी जाऊं परमेश्वर मुझे कामयाबी दे, परमेश्वर मेरे द्वारा कईयों के जीवन में अच्छाई हो, मेरे सरहदों को बढ़ाओ परमेश्वर। ये प्रार्थना करना बहुत जरूरी है और परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं। यशायाह का 38 का 1 से लेकर 5 हम देखते हैं, राजा हिजकिय्याह बीमार हो चुका था और उसी समय में भविष्यवक्ता यशायाह को परमेश्वर राजा हिजकिय्याह के पास भेजते हैं और कहते हैं कि तू अपना घर संभाल ले क्योंकि तेरी मरने का समय आ गया है। ये बात सुनकर हिजकिय्याह दीवार की ओर फिरा और परमेश्वर से विनती करने लगा और परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मुझ पर दया कर, मेरे कामों को याद कर प्रभु, और परमेश्वर मुझे जीने का मौका दे। भविष्यवक्ता यशायाह राजा हिजकिय्याह के चौखट के पास ही था कि परमेश्वर भविष्यवक्ता से बात करके कहते हैं, जा वापस जा और राजा को कहे कि मैंने उसकी पुकार को सुना, मैंने उसके आंसुओं को सुना और उसके जीवन में मैंने 15 साल जोड़ दिया है। तो प्रिय परमेश्वर के संतान, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर हमारी दुआओं को सुनता है। हे प्रभु मुझे आशीष कर, हे परमेश्वर मुझे विस्तार कर। ये प्रार्थना करना हमारे जीवन में और हमारे परिवार के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि यूहन्ना का सुसमाचार 15:2 में लिखा है कि परमेश्वर वो सारे टहनी को काट देता है जिसमें जो फल नहीं उत्पन्न करती। इसलिए हमें फल उत्पन्न करना, विस्तारित होना और आशीष पाना बहुत ही जरूरी है। और ये आशीष और विस्तार परमेश्वर हमें देना चाहते हैं अगर हम उन्हें मांगेंगे तो। अगर हम तीसरा विषय जो याबेस प्रार्थना कर रहा है, अगर हम देखते हैं पहले इतिहास 4:10 में कि तुम्हारा हाथ मेरे ऊपर रहे। जब हम मत्ती का 14 अध्याय का 29 से लेकर 31 वचन में देखते हैं, एक दिन प्रभु यीशु मसीह नदी के ऊपर से चलकर आ रहे थे और सब लोग घबरा जाते हैं कि कौन है ये व्यक्ति जो पानी के ऊपर चलकर आ रहा है। तब प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये मैं हूँ। चेले जो नाव के ऊपर थे, पतरस जो बाकी चेलों के साथ नाव के ऊपर था, वो पुकार कर प्रभु यीशु से कहा कि प्रभु मैं भी आपके पास आना चाहता हूँ पानी के ऊपर चलकर। तो प्रभु ने अनुमति दी और पतरस उतरा और पानी के ऊपर चलने लगा। कुछ कदम चलने के बाद पतरस का नजर उन हवाओं पर, तूफानों पर गया और उसके बाद पतरस डर गया और डूबने लगा। और जैसे वो चिल्लाता है कि परमेश्वर मुझे बचाओ, तो परमेश्वर अपने हाथ को फैलाकर पतरस के हाथ को पकड़ते हैं और उसे उठाते हैं। यही प्रार्थना याबेस भी कर रहा था कि परमेश्वर तेरा हाथ मेरे ऊपर रहे। अगर परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर रहेगा तो परिस्थितियां कुछ भी हो, हम डूबेंगे नहीं, क्योंकि परमेश्वर का हाथ हमें सदैव उठाएगा। क्योंकि परमेश्वर का हाथ जो होता है बहुत ही ताकतवर होता है। परमेश्वर का हाथ का ताकत, जब हम पुकारते हैं तो परमेश्वर का हाथ का ताकत हमें जरूर बचाता है। अगर हम उत्पत्ति ग्रंथ का 35वां अध्याय का 18वां वचन में अगर हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं वहां रेचल के बारे में पढ़ते हैं। रेचल का पहला बेटा था यूसुफ और रेचल अभी दूसरे बेटे से गर्भवती थी, लेकिन वो लोग वापस अपने पति के साथ और बाकी दास दासियों के साथ वापस कानान जा रहे थे। बीच राह में प्रसव होने लगा और रेचल को पीड़ा उठने लगी। रेचल बर्दाश्त नहीं कर पाई उस पीड़ा को और उसने एक लड़के को जन्म। तो जो दासी थी वो रेचल को बताती है कि तुम्हें एक लड़का हुआ है, लेकिन रेचल इतना पीड़ा सह चुकी थी कि वो अभी मरने की अवस्था में थी और मरने से पहले रेचल ने अपने बेटे का नाम बेनोनी रख दिया। बेनोनी का मतलब है दुख का पुत्र, और दुख का पुत्र रखकर वो मर गए। और उसी समय में उस बच्चे का पिता आता है जो याकूब है और
उस बच्चे को अपने हाथ में उठाकर कहता है कि इसका नाम बेनोनी नहीं, इसका नाम बेंजामिन है, यानी परमेश्वर का दाहिना हाथ का पुत्र। परमेश्वर का दाहिना हाथ क्या है? परमेश्वर का दाहिना हाथ सामर्थ है। परमेश्वर के दाहिना हाथ में चंगाई है। पिता के दाहिने हाथ में कौन बैठते हैं? प्रभु यीशु मसीह। दाहिने हाथ में उद्धार है। सोचकर देखिए, अगर पिता विश्वास के साथ अगर नहीं चलकर उस बच्चे को उठाकर उस नाम को परिवर्तन नहीं करते तो जीवन भर लोग उस बच्चे को दुख का पुत्र करके उसे चिढ़ाते और उसका जीवन पूरा दुख से भर जाता। लेकिन उस पिता ने विश्वास के साथ उस बेटे का नाम दुख से आशीष रख दिया, यानी बेनोनी से बेंजामिन रख दिया। और आप जानते हैं कि उसी गोत्र से पहला इजराइल का राजा साउल, जो बेंजामिन गोत्र से था, परमेश्वर ने चुना। पहला पतरस 5:6 में लिखा है कि अपने आप को परमेश्वर के हाथ के अधीन में नम्र करो और परमेश्वर समय आने पर हमें उठाएगा। लोग संघर्ष करते हैं, लेकिन अगर हम ये प्रार्थना करें परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं कहीं भी जाऊं, आपका हाथ मेरे ऊपर रहे, मेरे परिवार के ऊपर रहे, मैं कुछ भी काम करूं परमेश्वर, आपका हाथ मेरे ऊपर रहे, तो हम कभी नहीं भटकेंगे, हम कभी नहीं डूबेंगे। याबेस एक विषय जानता था कि परमेश्वर उसकी प्रार्थना जरूर सुनेगा। जब याबेस ने पहला प्रार्थना किया कि परमेश्वर मुझे आशीष दे और मेरे सरहदों को बढ़ा, तो याबेस को पता था कि परमेश्वर उसको जरूर आशीष देंगे और उसके सरहदों को बढ़ाएंगे। और इससे क्या होगा? याबेस प्रसिद्धि पाएगा, नाम पाएगा, दौलत पाएगा, शोहरत पाएगा। और याबेस को यह भी डर था उसके लोभ में गिरकर वो भटक ना जाए, इसलिए वो परमेश्वर से कहता है कि परमेश्वर आपका हाथ मेरे ऊपर रहे। क्योंकि हम अगर परमेश्वर का हाथ हमारे ऊपर रहेगा, प्रिय परमेश्वर के संतान, तो हमारे जीवन में कितना भी धन आए, हमारे जीवन में कितना भी नाम और प्रसिद्धि आए, हम भटकेंगे नहीं। पहला तिमोथी 6:10 में लिखा है, विनाश का मूल धन का लोभ और धन का लालच है। तो हर चीज धन के लोभ और धन के लालच से शुरू होता है। याबेस को मालूम था अगर वो प्रसिद्ध हो जाएगा, धनवान हो जाएगा, तो वो लोभी हो सकता है, वो गिर सकता है और सब कुछ खो सकता है। इसलिए उसने परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर आपका हाथ मेरे ऊपर रहे, क्योंकि अगर आपका हाथ मेरे ऊपर रहेगा तो प्रभु मैं कभी नहीं भटकूंगा, मैं कभी भी सच्चाई के रास्ते से अलग नहीं होऊंगा। चौथा विषय जो याबेस प्रार्थना करता है और वो था, और तू मुझे बुराई से ऐसा बचा रख कि मैं उससे पीड़ित ना होता। संसार में सारा दुख जो आ रहा है वो पाप के कारण और दुष्ट के कारण आ रहा है। दुष्ट यानी शैतान। पहला पतरस 5:8 में लिखा है, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सींग की नाई इस खोज में रहता है कि किसी को फाड़ खाए। शैतान खोज रहा है कि कौन है ऐसा जिसको मैं पकड़ूं और सताऊं और तड़पाऊं। इसलिए याबेस प्रार्थना कर रहा है कि परमेश्वर मुझे दुष्ट से बचा, दुष्ट के क्रियों से बचा, दुष्ट लोगों से बचा, दुष्ट के कामों से बचा। लूका का 4:13 में लिखा है, जब शैतान सब परीक्षा कर चुका तब कुछ समय के लिए उसके पास से चला गया। जब 3 परीक्षाओं के बाद शैतान यीशु मसीह के पास से कुछ समय के लिए गए, हमेशा के लिए नहीं गए, क्योंकि शैतान जो है बार बार सताता है मसीह के लोगों को, बार बार भड़काने का प्रयास करता है, बार बार दुख लाने का प्रयास करता है। लेकिन हमारे पास प्रार्थना का सामर्थ्य है। हम अगर परमेश्वर से कहें कि प्रभु मुझे शत्रु से बचा के रख, मेरे परिवार को शत्रु से बचा के रख, मेरे कलीसिया को, मेरे व्यापार को शत्रु से बचा के रख, तो परमेश्वर ढाक देंगे हमें। बाइबल कहता है कि अपने पंखों के आड़ में प्रभु हमें छुपा के रखेगा और शत्रु देख भी नहीं सकेगा। हम वहीं खड़े रहेंगे, हम वहीं रहेंगे, शत्रु हमारे सामने ही रहेगा, लेकिन शत्रु हमें देख नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर उतना सामर्थ्य रखते हैं। शैतान का 3 मकसद है। अगर यूहन्ना का सुसमाचार 10:10 में हम देखते हैं, शैतान चुराने आता है, मारने आता है या घात करने आता है और विनाश करने आता है, लेकिन परमेश्वर हमें जीवन और अनंत जीवन देने आते हैं। शैतान से डरने का जरूरत नहीं है, घबराने का जरूरत नहीं है,
क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर उसके ऊपर विजय पाया है। अगर हम पुकारेंगे तो परमेश्वर हमारी मदद के लिए हमेशा तैयार रहेगा और हमारा मदद जरूर करेगा परमेश्वर। याबेस को पता था कि परमेश्वर उसे आशीष देंगे, उसके सरहद बढ़ेंगे और वो विकसित होगा। और याबेस को मालूम था कि जैसा वो विकास करने लगेगा, शत्रु का नज़र, शैतान का नज़र और दुष्ट लोगों का नज़र उस पर गिरेंगे और उसे तबाह करने का प्रयास करेंगे। इसलिए याबेस ने प्रार्थना किया कि परमेश्वर शत्रु से, दुष्ट से और दुष्ट लोगों से, दुष्ट युक्तियों से मुझे बचा के रखो। ये 4 प्रार्थनाएं जो है प्रिय परमेश्वर के संतान हमारे जीवन में बहुत ही ज़रूरी है। पहला, परमेश्वर मुझे आशीष दे। दूसरा, परमेश्वर मेरे सरहदों को बढ़ा। तीसरा, परमेश्वर अपना हाथ मेरे ऊपर रख। और चौथा, परमेश्वर मुझे दुष्ट से बचा के रखो। ये प्रार्थना अगर आप रोज करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों में, कुछ ही हफ्तों में आपके जीवन में आशीषें आना शुरू होंगी, बरकत आना शुरू होगा। आप ये महसूस करेंगे। मैं एक छोटा सा प्रार्थना करना चाहूँगा आप सबों के लिए। परमेश्वर, मैं आज प्रार्थना कर रहा हूँ याबेस के 4 अंश के प्रार्थनाएं जितने जन परमेश्वर इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि सबके ऊपर आशीष लाइए, विशेष तरीके से वृद्धों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, गर्भवती स्त्रियों के ऊपर परमेश्वर आप अपना आशीष लाइए। सबों के व्यापारों को आशीष दीजिए परमेश्वर, सबों के कलीसियाओं को आशीष दीजिए परमेश्वर। परमेश्वर उनके सरहदों को बढ़ाइए परमेश्वर। जितने सारे बच्चे देख रहे हैं परमेश्वर, जितने सारे आपके बच्चे देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु, उन सबों के सरहदों को बढ़ाइए, उनके व्यापार के सरहदों को बढ़ाइए, उनके कलीसिया के सरहदों को बढ़ाइए परमेश्वर। परमेश्वर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपका हाथ उन पर कायम रहे परमेश्वर। आपका हाथ उनको छुए और कई सारे छुटकारे आज वो अभी महसूस करें परमेश्वर। उनके जीवन में वो सारे काम जो रुके पड़े हुए हैं वो काम शुरू हो जाए अभी। आपका हाथ का सामर्थ आपका साथ का सामर्थ उनके परिवार पर ढेलिए यीशु के नाम से। और परमेश्वर दुष्ट से बचाइए, दुष्ट लोगों से बचाइए, दुष्ट लोगों की युक्तियों से बचाइए, दुष्ट लोगों के कार्यों से बचाइए परमेश्वर। दुष्ट से छिपा के रखे परमेश्वर इन सारे आपके बच्चों को परमेश्वर मैं धन्यवाद देता हूँ आपको परमेश्वर। मुझे विश्वास है जैसा आपने याबेस का प्रार्थना सुना उसी तरीके से परमेश्वर ये प्रार्थना भी आप सुने। धन्यवाद देते पिता, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। हमें परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आप में से कई जन फोन कर अपने प्रार्थनाएं भेज रहे हैं और आप प्रार्थनाएं भेजने वालों में से ये जिनका नाम आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन के ऊपर में, आप प्रार्थनाएं भेज रहे हैं और मैं आपको बताऊं कि आपके लिए प्रार्थना किया जा रहा है प्रतिदिन। अगर आप किसी को भी प्रार्थना का आवश्यकता है तो कृपया हमें ज़रूर संपर्क कीजिए। आप व्हाट्सएप के द्वारा या फ़ोन के द्वारा आप हमें संपर्क कर सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।